कुछ किए बिना, कुछ पाने की चाहत किसी शक्तिपीठ, किसी जागृत पीठ या किसी दैविक शक्ति की कृपा से किसी भी चीज़ को बिना श्रम के हासिल कर लेने का फल अच्छा नहीं होता। क्योंकि ध्यान रखें, हर चीज़ का एक मूल्य होता है, एक कीमत होती है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बिना श्रम के कुछ भी पाने की चाहत न रखें। यदि बिना मेहनत के आपको कुछ भी मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि वो बहुत महंगा सिद्ध होगा। इसी पर आधारित है आज की कथा। बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत गौर से सुनिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि लॉटरी खरीद लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कोई ज़मीन का खजाना मिल जाएगा तो कुछ हमारा भला हो जाएगा, या कोई दैविक शक्ति से कोई छप्पर फट जाएगा और धन की बरसात हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने मित्र के पास गया। बहुत गंभीर था, सहमा हुआ था, बेचैन नजर आ रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है। बोले, बताओ। बोलो, जो मैं कहना चाहता हूं उसे गौर से सुनना। बहुत ध्यान से सुनना। ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो। अगर मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो धोखा हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कपट किया। बोले, बात क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, बात ऐसी है कि मैंने एक महात्मा की सेवा की थी, तो उसने मुझे ये जादुई करिश्माई ताबीज दिया है। बोले, अच्छा, क्या होता है इससे? बोले, महात्मा ने कहा कि इस ताबीज से जो व्यक्ति चाहे कोई 3 चीज उसे मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना, उसमें आवश्यकता होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए, उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। अब उसके मित्र में, उसके दोस्त में कौतूहल जागा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बोले, फिर? बोले, मुझे वो ताबीज मिल गया, लेकिन मैंने अनुभव किया कि ये तो बहुत दर्दनाक है, ये कष्ट में डाल देता है, मुसीबत में डाल देता है। और तुरंत चीखा, कहाँ है वो ताबीज? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, माय डियर फ्रेंड, मुझे वो ताबीज दो। उसने कहा, मैं तुम्हें देना तो चाहता हूं, लेकिन तुमसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कृपया ये ताबीज मुझसे मत मांगो। बोले, कैसी बात कर रहे हो? तो मुझे क्यों नहीं देना चाहते? बोला, इसलिए कि जिसने भी इसे पाया है वो रोया है, पछताया है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना श्रम के जीवन में कुछ भी पाने की कामना सिर्फ दुख, दुख और दुख ही देती है। जिसने भी इस ताबीज से कुछ मांगा है वो सिर्फ रोया है और कुछ नहीं, किसी को भी खुशी नहीं मिली। उस व्यक्ति ने कहा कि एक बात बताओ कि ताबीज से कुछ मिलता है या नहीं? बोले, बिल्कुल मिलता है, कुछ देर में ही मिल जाता है, कुछ पलों में ही मिल जाता है, गारंटी है मिलने की। लेकिन जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी जिसको मिला, उसने सिर्फ दुख दिया है। उस दोस्त ने कहा कि जरूर उनको कोई सलीका नहीं रहा होगा मांगने का।
ज़रूर उनको मांगने की तमीज़ नहीं होगी। मैं ठीक से मांगूंगा, मुझे समझ है। उस व्यक्ति ने कहा, दोस्त फिर से सोच लो, सौदा घाटे का है। अब उसकी धर्मपत्नी, उसकी वाइफ, वो तैश में आ गई। बोले, भाई साहब कैसी बात करते हैं, आपको पता है हम कितने कर्ज में हैं, कितने परेशान हैं, कितने दुख में हैं, और आपको ऐसी चीज़ मिल गई है, अद्भुत है, विलक्षण है, और आप देना नहीं चाहते। अब वो व्यक्ति बेचैन हो उठा, उसके चेहरे पर दर्द पसर गया। उसने अपनी जेब से वो दिव्य ताबीज़ निकाली और उसे दिया, और उसने कहा कि ये ताबीज़ दे तो रहा हूं पर मैं देना नहीं चाहता। अगर तुम्हें नहीं बताता तो ये दोस्ती के नाम पर धोखा होता। बताना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया, न तो मैं न बताता। ताबीज़ दिया, बहुत दिव्य ताबीज़ था वो, बहुत प्रकाश निकल रहा था, बहुत नूर था उसमें, बड़ा कमाल का। पति पत्नी खुशी से उछल पड़े। वो मित्र जैसे ही गया, उन्होंने उसे बहुत गौर से देखा। समय सुबह 8 साढ़े 8 बजे का था। पति ने पूछा, क्या मांग ले? पत्नी ने कहा, अरे अपने ऊपर कर्जा है, डेट है, पहले वो क्लियर करते हैं। बोले, 1.25 लाख रुपए का कर्ज है, तो पहले ये मांग लेते हैं। तो कितना मांग लें? वो जितना कर्जा है। पति ने कहा, नहीं, ज़्यादा मांगना चाहिए, पैसा तो ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरतें भी हैं। बोले, 2 लाख मांग लेते हैं। पति ने कहा, 2 लाख से कुछ नहीं होगा। तो पति ने कहा, कितना सोच रहे हो? 5 लाख? तो थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। बोले, 10? बोले, नहीं, और ज़्यादा। 15? नहीं, 15 से थोड़ा और ज़्यादा। 20? नहीं, 25? पति सोचने लगा, बोला, कुछ और मांगना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। पत्नी घबराई, बोली कि तुम्हारे दोस्त ने कहा था, मित्र ने कहा था कि लालच मत करना, और ये लालच ठीक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ग्रीडी मत बनो। पति ने कहा कि 30 मांग लेते हैं। बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने उस ताबीज़ को निकाला और हाथ में लिया। बहुत प्रकाश था उसमें, बहुत नूर था, रोशनी सी निकल रही थी, बड़ा अद्भुत और अलौकिक। हाथ में लिया और आंख बंद किया। बोले कि हमें 30 लाख रुपए दे दो। वो घरघराया, हिला, उसमें स्पंदन हुआ, जुम्बिश सी हुई उस ताबीज़ में, और वो जैसे हाथ से छूट जाए, इस तरह कुछ हुआ। इसका मतलब था कि दुआ कबूल हो रही है, प्रार्थना मानी जा रही है। कहानी बहुत गौर से सुनिएगा। दिन बीतने लगा, भोजन किया, शाम हो गई, 4-5 बजे का समय था। अचानक से ढेर सारी गाड़ियां उसके दरवाजे पर आकर रुकी। आर्मी के कई सारे ऑफिसर उतरे। बेटा फौज में था। वो अंदर आए, ये बड़े घबराए, परेशान हुए। बोले, क्या बात है? बोले, अंदर चलिए, बात करते हैं। बड़ा सा गोल पुष्पों का गुच्छा लेकर आए थे, और उन्होंने कहा कि बहुत बुरी खबर है, आज सुबह आपके बेटे के ऊपर करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक बम का गोला गिरा, और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गया। सरकार ने आपको ये मुआवजा, ये 30 लाख रुपए भेजे हैं। ये 30 लाख रुपए। कांप उठे वो। पत्नी जोर से चिल्लाई, मैंने कहा था ना। अंदर कमरे में घसीट के ले गया। बोले, चुप रहो, हमारे पास 2 इच्छाएं बची हैं, रुको, जाने दो इन्हें। जब अधिकारी चले गए, तुरंत ताबीज़ निकाली और कहा, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। फिर ताबीज़ घर आई, कोई स्पंदन हुआ, वाइब्रेशन। रात हुई 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, जोर से आंधी चली, लगा तूफान आ रहा है कोई। खिड़कियों
में से धूल अंदर घर में पसर गई। क्या हुआ ये? कुछ आवाज आ रही है चलने की। अरे बेटे के पैरों की आवाज है ये तो। दरवाजे पे खटखट हुई आवाज, या कौन है? बेटे की आवाज आई, मैं हूं माँ, डैडी मैं हूं। दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ धुआं था, आंधी थी, धूल थी, कोई नहीं था। बेटा प्रेत बन गया था, फिजिकल बॉडी उसकी खत्म हो गई थी। अपना बेटा हो, अपने सामने हो, सुख दुख हो, लड़ाई झगड़े हो, प्रेम हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रेत के साथ कैसे जीवन बीतेगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। सर पकड़ लिया, बोली भगवान मुझे मुक्ति दिलाओ, इस प्रेत से बचाओ। ताबीज लेकर के आखिरी इच्छा की कि मुझे इस प्रेत से मुक्ति दे दो। ताबीज फिर घर आई और कुछ देर के बाद आंधी बंद हो गई, सब कुछ सामान्य हो गया। रात को और मध्य रात्रि में मिडनाइट उस दोस्त के पास गया, उसके मुंह पर ताबीज फेंक दी। बोले तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बोले इतना तो तुम्हें समझाया था, और कैसे कहता, और कैसे कहता? मैंने साफ साफ कहा था कि लालच मत करना, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बिना श्रम के कुछ भी पाने की आकांक्षा और इच्छा सिर्फ दुख देती है और कुछ नहीं। एक नसीहत को याद रखिएगा, सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा करते रहिए। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जीना वही है जो दूसरों के लिए जीता है। कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया? अगर आपने किसी के लिए कुछ किया तो यकीन मानिए वो आपने उसके लिए नहीं, अपने लिए किया। वो आपका कर्म किसी भी न किसी प्रकार से आपके पास ही लौट कर आएगा। अच्छा या बुरा, आपने किसी का अहित किया या भला किया, वो लौट कर आपके पास ही आना है। अगर आपने किसी भूखे को भोजन कराया, खाना खिलाया, आप कौन होते हैं उसे भोजन कराने वाले? जिस परमात्मा ने उसे बनाया है, भोजन भी उसी ने उगाया है, उसके लिए भोजन का बंदोबस्त भी उसी ने किया है।